दोस्तों, हम वॉरियर्स लाने वाले हैं, ऐसे वॉरियर्स की कहानियां जो कि समाज की दिशा और दशा बदल रहे हैं। लेकिन उसके पहले उन वॉरियर्स की बात करेंगे जो उन वॉरियर्स को लाने वाले, उन योद्धाओं की कहानी लाने वाले। ऐसे पत्रकारों का एक समूह तैयार किया। उस समूह में सबसे वरिष्ठ साथी विजय मीणा रतलाम से हमारे साथ हैं। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सेक्टर में सबसे पहले कदम रखा। समाज के पहले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने एक अलग तरह का मुकाम बनाया। हालांकि रतलाम से बाहर नहीं गए, लेकिन इनका अनुभव और इनका कद काफी बड़ा है। आज हम इनसे बात करेंगे कैसे यहाँ तक ये पहुंचे हैं, कितना लंबा सफर इन्होंने बिताया है और पत्रकारिता क्षेत्र में क्यों इन्होंने अपना मुकाम बनाया। भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पत्रकारिता क्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि आमतौर पे लोग पत्रकारों को एक अलग दृष्टि से देखा करते थे। मैंने वैसे तो 12th करने के बाद सबसे पहले होम्योपैथिक में डिप्लोमा किया था, DHMS जी। मैं उस फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन मैं चूँकि फादर रेलवे में थे, मैंने देखा कि रेलवे में कॉलोनी में रहता था, लेकिन शहर के में जब निकलता था शहर में, तो शहर की समस्याएं, शहर के लोगों की पीड़ाएं ये देखता था। तो मैं कहता था इनकी आवाज़ कोई उठाता नहीं, क्योंकि लोग डरते थे। उस समय एक अखबारों में एक कॉलम चलता था पत्र संपादक के नाम, तो मैं उसमें लिखने लगा लोगों की समस्याएं। तो उससे मेरी रुचि जागृत हुई कि नहीं, वो पत्र लिखता था, उससे उनकी समस्याएं दूर होती थी, उनकी आवाज़ बनता था तो उनको भी अच्छा लगता था और मुझे बड़ा खुशी होती थी कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है। तो बस वही चाह मुझे पत्रकारिता में ले आई और आज सन 90 से लेके अभी तक मैं इस फील्ड में हूँ। और इस दौरान मैंने कई समाचार पत्रों में काम किया, फिर सन 2000 से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने ETV में काम किया, सहारा में काम किया, दूरदर्शन में काम किया, आकाशवाणी में किया। उसके बाद अभी मैं आज तक में भी हूँ और कर रहा हूँ वर्तमान में जी। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पत्रकारिता और एक आम नौकरी होती, कई लोग कंपनियों में जाते हैं, जॉब करते हैं। आपने डॉक्टरी की है, मुझे लगता है डॉक्टरी का पेशा बड़ा आकर्षित करता है लोगों को। जर्नलिज्म एक टफ फील्ड है जहाँ पर बहुत पैसा नहीं था। अब हालांकि बड़े बड़े पैकेज भी मिलने लगे। उस दौर में बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं मिलते थे। तो उस दौर में इस चीज़ को चुनना कैसे? क्योंकि पैसे को बजाय आपने समाज सेवा प्राथमिकता दी, ये बात सही है, लेकिन फिर भी लोग तो ताने करते होंगे, यार रेलवे में आपके फादर हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं, काफ़ी मुसीबत का मेरे को सामना करना पड़ता था, क्योंकि मैं चूँकि रेलवे के खिलाफ तो मैं खबर लिखने में काफ़ी सोचना पड़ता था, क्योंकि फादर रेलवे में थे, उनको प्रॉब्लम कहीं नहीं आ जाए, कहीं इस तरह की समस्या तो आती रहती है इस फील्ड में। लेकिन मेरा एक जज्बा ये था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, समाज के लिए कुछ करूं, जो लोग पीड़ित हैं उनकी आवाज़ बनूं। और वही चीज़ मुझे एक डॉक्टरी पेशा छोड़ के मेरे को इस जर्नलिज्म में लेके आई थी। और मैंने हालांकि ऐसा अभी तक तो मैं खुश नहीं हूँ अभी तक के अपने इस पेशे से कि मैंने कुछ किया, लेकिन फिर भी लोग मुझे कहते कि नहीं आपने इसके लिए किया। कई लोग ऐसे भी थे जिनकी आवाज़ में बना और उनका काम भी हुए और उनको सहायता भी मिली उनको लोगों को। जैसे एक मैं सीधा उदाहरण बताता हूँ कि रेलवे हॉस्पिटल में एक महिला थी जिसके बच्चे की शादी हुई थी नई 24-25 साल का था। वो सफाई वाले में थी महिला। उसके बेटे की 6 महीने शादी के 6 महीने बाद ही किडनियाँ ख़राब हो गई। और जब वो किडनियाँ ख़राब हुई तो लोगों ने, आसपास के लोगों ने उनकी काफ़ी मदद करी, पैसा उन्होंने भी लगाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रही थी। उसको उस दौरान, ये बात है 97-96 की, नहीं सॉरी 2006-2007 की बात थी। तो उस दौरान सहारा समय में मैं था, तो सहारा समय में था, तो वो मेरे पास आए कि भैया आप हमारी मदद करो। तो मैंने कहा देखिए पैसे से तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ को मैं सहारा पे रख के जनता के बीच पहुँचा सकता हूँ, जनता आपकी मदद करेगी। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई कि जब मैंने उनकी स्टोरी सहारा पे चलाई, और वो चलाने के बाद एक दुबई के व्यक्ति ने उस महिला की मदद करी। वो दुबई के व्यक्ति को ना तो मैं जानता हूँ ना वो महिला जानती है। जो उसका किडनी ट्रांसप्लांट का जो खर्चा था पूरा उस व्यक्ति ने अहमदाबाद के हॉस्पिटल में पूरा पे किया। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने किसी के लिए कुछ किया और मैं एक जरिया बना। हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ खबर चलाई, लेकिन मेरे को लगा कि ये पेशा इसलिए काफ़ी मायने रखता है और कि जो पीड़ित और गरीब लोग रहते हैं उनकी अगर सही ढंग से उनकी बातों को रखा जाए, तो वास्तव में कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। और वो प्लेटफॉर्म अगर आप बन जाएँ सही ढंग से, तो लोगों की मदद की जा सकती है इस फील्ड में भी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोगों की मदद का जरिया। लेकिन आप डॉक्टर बनते हैं, वहाँ से आप सीधी मदद कर पाते हैं। ये जर्नलिज्म में पैसा नहीं है। तो अब चूंकि युवा आपको देख रहे हैं, आप बहुत सीनियर हैं, मैं भी जर्नलिज्म से हूँ, सेम मेरी सोच भी ऐसी थी। युवा सवाल ये करता है कि जर्नलिज्म का प्रोफेशन क्यों? क्योंकि अब बहुत सिनेरियो बदल चुका है। पहले पैकेजेस नहीं थे, अब पैकेज अच्छे हैं। जर्नलिज्म में लोग पावर के साथ भी जुड़ना चाहते हैं, सोशल वर्क के साथ। क्या आपको लगता है कि एक पावरफुल सेंटर है? देखिए, ये जो आज जो जर्नलिज्म है और पहले का जो जर्नलिज्म था, उसमें 2 फर्क आ गए। आज पहले जर्नलिज्म ओरिजिनल हुआ करता था और आज कॉर्पोरेट जगत ने इसको कैप्चर कर लिया है।
कॉर्पोरेट जगत ने कैप्चर किया, तो वो अपने हिसाब से पत्रकारिता का स्वरूप बना रहा है, जिसमें यह है कि संपादक और जो ऊपर के जो बैठे लोग हैं वो सिर्फ जिले के पत्रकारों को या अपन का स्ट्रिंगरों को क्या है उनके हिसाब से खबर सुबह बता देते हैं कि आपको ये इतनी खबरें करना है, ये करना। और पहले पत्रकारिता होती थी कि जिले का जो संवाददाता है, गांव का जो संवाददाता है, वो खुद अपने हिसाब से खबर निकालता था और वो भेजता था। तो उससे लोगों की एक जो तकलीफ दुख और जो रहते थे वो अखबारों में छपती थी, टीवी पे दिखती थी। और आज ये हो गया है कि कॉर्पोरेट जगत ने कब्जा जमा लिया है पूरी जर्नलिज्म पे, तो वो क्या करते हैं कि उनके हिसाब से खबर बनवाते हैं टोटल। तो अब पत्रकारिता न रह के एक बिजनेस बन गया है। तो और इस बिजनेस में जब चेंज आया है पत्रकारिता में, तो पैकेजिंग तो होना ही है। और आज बड़े बड़े जो अखबार हैं या टीवी मीडिया कहें, वो सब पैकेजिंग के आधार पर ही पत्रकारों को रख रहे हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से चला रहे हैं। आपने कहा कि जर्नलिज्म में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं जर्नलिज्म के साथ साथ आपके व्यक्तिगत परिवार की भी। कितने बहन भाई हैं आप, किस तरह का बैकग्राउंड, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? देखिए, मूल रूप से अपन मीणा समाज तो राजस्थान का है, लेकिन मेरे दादाजी के दादाजी एमपी में आ गए थे। उसके बाद मेरे दादाजी भी यहीं रह गए। फिर मेरे फादर की जॉब रेलवे में लग गई थी, तो रतलाम में जॉब लगी थी। रतलाम तो जब से मेरा जन्म भी रतलाम में हुआ, रेलवे हॉस्पिटल में, और मैंने रेलवे स्कूल से पढ़ाई की। और उसके बाद मैंने रतलाम के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से ही मैंने DHMS की डिग्री ली। और फिर मैं यहीं पर पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ गया, और पत्रकारिता करते हुए आज इतने साल हो गए। मेरा एक ब्रदर है और एक बहन छोटी थी जिसकी एक हादसे में डेथ हो गई। और छोटा परिवार है, मेरी 3 बेटियां हैं और वाइफ है, मम्मी है, हम लोग सब साथ में रहते हैं। और यहीं रतलाम में रह के ही हम लोग काम कर रहे हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया है कि एक छोटा सा परिवार रेलवे में थे, रेलवे की तरफ मन आकर्षित नहीं हुआ? क्योंकि रतलाम में तो कहा जाता है रेलवे में ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं। देखिए, रेलवे की तरफ कोशिश की थी हम लोगों ने, काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन सफलता उसमें नहीं मिली। तो फिर हम लोग जो है वो बस यहीं के रह गए कि फिर मेडिकल फील्ड में आ गया था मैं। फिर मेडिकल फील्ड में रहा 3-4 साल। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद हालांकि 3-4 साल मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में जॉब भी किया और होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाया भी। उसके बाद फिर मेरे को जब ये फील्ड जर्नलिज्म की फील्ड की तरफ रुचि बढ़ी, तो वो रुचि आज ऐसा हो गया कि यही मेन पेशा बन के रह गया मेरा। जी। बहुत ही अच्छी बात है। अभी एक नया वेंचर ला रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या है वॉरियर्स? वॉरियर्स समाज के ऐसे योद्धा, ऐसे लोग जिन्होंने नीचे से उठ के संघर्ष किया और आज वो मुकाम हासिल कर लिया, जो लोगों को प्रेरणा दे। क्या मकसद क्या है इसका? इसका मकसद यही है कि जो समाज के युवा हैं, जो दूसरे युवा हैं, उनको एक प्रेरणा मिले कि संघर्ष ही जीवन है। बिना संघर्ष के कभी कोई जीवन आगे बढ़ा ही नहीं है। आज अपन अपनी बात नहीं करते हुए मैं कहूँगा अंबानी को देख लीजिए आप। धीरू भाई अंबानी कौन थे? उन्होंने कितना संघर्ष किया। आज उनके संघर्ष के कारण ही आज अंबानी ग्रुप खड़ा हुआ है। तो ऐसे संघर्ष जीवन में आएंगे और करेंगे, अपन उस संघर्ष से भिड़ेंगे, जब जाके आपका जीवन आगे बढ़ेगा और आपके साथ साथ आपके आने वाली पीढ़ियों को भी फायदा देगा। बिल्कुल भैया, ये बात सही कही आपने, और इसी तरफ हमारा भी फोकस है। तो दोस्तों, हमारे साथ थे विजय मीणा रतलाम से, और जैसा कि हमने कहा कि हम ला रहे हैं वॉरियर्स की कहानियाँ, ऐसे वॉरियर्स जो समाज को बदलने वाले हैं। तो आप लोगों से बस एक ही आग्रह है कि हम सब भी वॉरियर्स हैं, लेकिन और भी बहुत सारे वॉरियर्स हैं। उन वॉरियर्स की कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मदद करिए। हम जो कहानियां जब फेसबुक पर, यूट्यूब पर या जिस भी फोरम पर हम शेयर करेंगे, तो उन कहानियों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं इस बातचीत को यहीं समाप्त करूंगा, और विजय मीणा जी के जीवन से आप निश्चित तौर पर प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।